वंदे मातरम। हम भारतवासी चैनल पर आप देख रहे हैं फ्रीडम मूवमेंट के गुमनाम नायकों की गाथा, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पवित्र आहुतियाँ दी, यातनाएं झेली, वंदे मातरम और भारत माँ की जय के उद्घोष किए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गदर क्रांति के नायकों को हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और गदर क्रांति के पिछले एपिसोड 249 से आगे बढ़ते हुए आज का एपिसोड 254 प्रस्तुत है। श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं गदर पार्टी के क्रांतिकारी उत्तम सिंह हांस जी को। आपका जन्म लगभग सन 1880 में पंजाब राज्य के लुधियाना जिले के हांस नामक गांव में हुआ था। आपके पिता का नाम सरदार जीता सिंह व मां का नाम फतेह कौर था। नौकरी की तलाश में 20वीं सदी के प्रारंभ में आप कनाडा पहुंच गए और मेहनत से मजदूरी करते, परंतु विदेशी और गुलाम देश के नागरिक होने का दंश झेला तो देश गुलामी से कैसे मुक्त हो, यह विचार अंतः मन को कुरेदने लगा। सन 1913 में जब गदर पार्टी का गठन हुआ तो आप भी उसमें शामिल हो गए। भारत में क्रांति ज्वाला को और गति प्रदान करने के लिए जब गदर क्रांति के अन्य योद्धा भारत के लिए रवाना हुए तो आप भी भारत पहुंच गए। भारत पहुंचकर जनमानस में स्वतंत्रता संग्राम की अलख जगाने के लिए कनाडा से रवाना हो आप कोलंबो आ गए। दिसंबर 1914 में जहाज के यात्रियों को धनुषकोडी ले जाकर पुलिस की हिरासत में दे दिया। पुलिस ने जब सबसे पूछताछ प्रारंभ की तो उत्तम सिंह हांस ने अपना गांव वाला नाम बताकर बच गए और सीधे गांव पहुंच गए। सितंबर सन 1914 में करतार सिंह सराभा भी पंजाब पहुंच गए थे। क्रांतिकारियों ने रणनीति बनानी प्रारंभ कर दी और उत्तम सिंह हांस क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका में थे। क्रांतिकारी उत्तम सिंह हांस 19 फरवरी सन 1915 को फिरोजपुर छावनी पर हमला करने के लिए पहुंचे, परंतु सफलता नहीं मिली। पुलिस ने क्रांतिकारियों की धरपकड़ में पूरी ऊर्जा झोंक रखी थी, फिर भी देशभक्तों की गुप्त सभाएं चलती रहीं और क्रांतिकारियों ने गतिविधियों को रुकने नहीं दिया। अब कपूरथला के असलाह गृह पर हमला करने की योजना बनाई तो हथियारों की कमी महसूस हुई। उसको पूरा करने के लिए पुलिस से हथियार छीने जाएं, यह निर्णय लिया गया। 12 जून सन 1915 को अमृतसर जिले के वलाह गांव में पुलिस के ऊपर हमला कर हथियार छीन लिए। इस संघर्ष में 2 सिपाहियों की मौत हो गई और क्रांतिकारी असलहों के साथ वहां से सुरक्षित निकल गए। पुलिस के ऊपर हमला व 2 सिपाहियों की मौत से ब्रिटिश प्रशासन बौखला गया। चौकसी चाक चौबंद कर दी। वर्तमान पंजाब राज्य के तरन तारण जिले के गोविंदवाल नामक स्थान के पास पुलिस की क्रांतिकारियों के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस ने क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोलियों की बौछार कर दी। 5 क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए, जिसमें उत्तम सिंह हांस भी शामिल थे। अदालत में मुकदमा चला। लाहौर षड्यंत्र केस में क्रांतिकारी उत्तम सिंह हांस को मौत की सजा व संपत्ति जब्त का फैसला सुनाया गया। 18 जून सन 1916 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी का फंदा चूमते हुए क्रांतिकारी उत्तम सिंह हांस वीर गति को प्राप्त हो गए। शत शत नमन करते हैं भारत माँ के महान सपूत क्रांतिकारी उत्तम सिंह हांस जी को। इस अवसर पर श्री द्वारिका प्रसाद त्रिपाठी जी की कविता याद आती है। शीर्षक है चले जवान देश के, उठे जवान देश के, चले जवान देश के, उठे जवान देश के, चले जवान देश के, स्वदेश की पुकार पर, स्वदेश की गुहार पर डटे हुए हैं दम भरे स्वदेश धर्म प्यार पर, डटे हुए हैं दम भरे स्वदेश धर्म प्यार पर। अड़े जवान देश के, बढ़े जवान देश के, अड़े जवान देश के, बढ़े जवान देश के, कि स्वाभिमान के लिए, कि देशमान के लिए निकल पड़े हैं भारतीय विश्व त्राण के लिए। बढ़े जवान देश के, चढ़े जवान देश के, बढ़े जवान देश के, चढ़े जवान देश के। ससैन शत्रु नाश कर, विनष्ट शत्रु पाश कर, अनीति अंधकार मेट, नीति नव प्रकाश पर। गढ़े निशान देश के, बढ़े जवान देश के, गढ़े निशान देश के, बढ़े जवान देश के।
स्ववंश संस्कार ले, स्ववंश संस्कार ले कि पूर्वजों का प्यार ले, स्वधर्म कर्म के लिए महानतम विचार ले। बढ़े जवान देश के चले जवान देश के, बढ़े जवान देश के चले जवान देश के, बढ़े जवान देश के चले जवान देश के। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएँ। जय हिंद।